सतगुरु तेरे मुझ जिया भवसागर पार लंघना जिया भवसागर पार जे हाथ जोड़ गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा रविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमो। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर शोभायमान भगवती स्वरूपा उपप्रवर्तनी जिन शासन गगन चंद्रिका सरलात्मा महासाध्वी श्री वीरकांता जी महाराज साहब प्रतिभा पुंज व्यवहार कुशल कर्मठ साध्वी रत्ना महासाध्वी श्री अनीता जी महाराज सरलात्मा तपस्वनी आत्मा महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहब समस्त भगवती स्वरूपा आदरणीय समादरणीय महासाध्वी वृंद धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कितना सौभाग्य है कि जैसे आप लोगों को बैठे बैठाए इतने महासंतों के महासाधियों के दर्शन हो रहे हैं, हमें भी तो बैठे बैठाए हो गए ना। कितना सौभाग्य है नवा शहर का, जहाँ पर चतुर्विध संघ की स्थापना साधु साध्वी श्रावक और श्राविका ये चलते फिरते तीर्थ खुद तो आत्मा को भगवान की वाणी से भावित करते हैं, खुद को पवित्र बनाते हैं और अपनी शरण में आने वालों को पावनता प्रदान करते हैं। तो परमात्मा भगवान महावीर स्वामी का मंगलमय यह जिन शासन सदा जयवंत रहे। प्रसंग परमात्मा की बातों का ले तो भगवान की बातें तो जो परिणाम गुण की दृष्टि से एंड रिजल्ट की दृष्टि से अनंत मधुर है। जैसे लड्डू का कोई भी कण उठा करके मुंह में रखा जाए तो स्वाद मीठा ही आता है। इसी प्रकार भगवान का शिक्षा का कोई भी बोल जिंदगी में अपना लिया जाए, उसका अंतिम परिणाम अनंत मधुरता से आत्मा को भरने वाला होगा। परमात्मा फरमा रहे हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो भाषा की दृष्टि से वोकैबुलरी की दृष्टि से बहुत ही परिमार्जित बहुत ही रिफाइंड लैंग्वेज यूज़ करते हैं। वे लोग लॉजिक्स भी दुनिया को दे करके अपने फेवर में उन्हें इन्फ्लुएंस करके जोड़ लेते हैं। मगर भगवान कहते हैं कि हे आत्मा,
जिन लोगों की भाषा राग और द्वेष से संचालित है, मीन्स उनकी स्टेटमेंट के पीछे बोलने वाला यदि राग और द्वेष है तो उनकी बातें प्रामाणिक नहीं है, उनकी बातें प्रामाणिक नहीं। जो राग और द्वेष के कारण अनस्टेबल है, क्योंकि रागी व्यक्ति भी अनस्टेबल होता है और द्वेषी व्यक्ति भी अनस्टेबल होता है। जिससे राग है, बहुत ज़्यादा लगाव है, उसके लिए भी आप अनस्टेबल ही रहते हो, इसे कुछ हो ना जाए, ये छोड़ के ना चला जाए। और जिससे नफरत है, उस व्यक्ति की प्रोग्रेस देख करके भी कुछ कुछ होने लग जाता है, मीन्स अनस्टेबिलिटी आने लग जाती है। तो रागी व्यक्ति भी अनस्टेबल है और द्वेषी व्यक्ति भी अनस्टेबल है। और यदि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं तो हमें अनस्टेबल चीज़ों का आलंबन लेना, सहारा लेना छोड़ना होगा। सीधा सीधा समझे, यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं ऊंची पहाड़ी पर चढ़ सकूं, तो ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने के लिए माउंट क्लाइंबिंग होती थी, आज भी होती है। वो रस्सी के आगे हुक सी लगा करके क्या करते हैं, उसको फेंकते। अब जा कर के वो जैसे धरती में खुबती है, चुभती है, तो उसको पहले चेक करते हैं खींच करके, क्या पक्का हो गया है। ये ना हो कि मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करूं और रास्ते में वो पत्थर की चट्टान टूट करके मेरे भी टुकड़े टुकड़े कर दे। व्यक्ति जैसे ऊंचा उठने के लिए मजबूत आधार को अपना आलंबन, सहारा बनाता है, और यदि अनस्टेबल चीज़ के साथ बंधोगे तो अनस्टेबिलिटी रहेगी, और यदि स्टेबल चीज़ के साथ बंधोगे तो बोलो स्टेबिलिटी आएगी। अब शास्त्रों में चलें तो दो चीज़ें आती है, एक द्रव्य, दूसरा पर्याय। एक शब्द है द्रव्य, दूसरा शब्द है पर्याय। द्रव्य की दृष्टि से आत्मा शाश्वत है, द्रव्य की दृष्टि से आत्मा शाश्वत है। शाश्वत का मतलब जो सदा रहने वाला है, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं। और पर्याय की दृष्टि से देखें तो आत्मा की जो अवस्थाएं हैं वो अशाश्वत है। आत्मा की जो अवस्थाएं हैं वो कैसी हैं, अशाश्वत है। अब आत्मा की वो अवस्थाएं किसके कारण है, कर्म के कारण। किसके कारण, कर्म के कारण। आज हम मनुष्य गति में है, मनुष्य की पर्याय में है, यह पर्याय भी शाश्वत सदा रहने वाली, भले वो सामान्य जाति की अपेक्षा एग्जिस्ट करती रहेगी, मनुष्य जाति हमेशा एग्जिस्ट करेगी, मगर हम अपने लेवल पर व्यक्तिगत रूप से देखें तो आज जिस फॉर्म में हम हैं वो फॉर्म हमेशा वैसी रहने वाली। बचपन में शरीर कुछ था, बचपन में शरीर की चमक, शरीर की अट्रैक्शन, शरीर की सॉफ्टनेस कुछ अलग थी, मगर जवानी आते आते उसको मेंटेन करने के लिए कितना कुछ यूज़ में आ गया, और बुढ़ापा आते आते तो कुछ का कुछ हो गया। अर्थात जहाँ बदलाव होता है वो शाश्वत नहीं है, जहाँ बदलाव होता है वहाँ शाश्वतता नहीं। तो विचार करना है, आत्मा द्रव्य की दृष्टि से शाश्वत है, पर्याय की दृष्टि से अशाश्वत है। दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, शाश्वतता भी और अशाश्वतता भी। लोग पूछ लेते हैं कि दुनिया में वैराग्य कैसे हो जाता है। वैराग्य, वैराग्य का मतलब जब व्यक्ति अनासक्त हो जाए। अनासक्त हो जाए मीन्स किसी का रंग जब उतर जाता है। राग का मतलब किसी के रंग में रंगना, राग का मतलब किसी के रंग में रंगना। और विराग का मतलब कि जो रंग चढ़ा था वो विगत हो गया, वो उतर गया, उसका नाम क्या हो गया, वैराग्य।
अब वैराग्य का मतलब अनासक्ति, वैराग्य का मतलब अनासक्ति, अनासक्ति का मतलब किसी चीज़ के साथ हम सख्त नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, चिपके हुए नहीं। जैसे आपके घरों में पुराने 20, 25, 50 साल पहले जाओ तो सूजी के बेसन के पूड़े चिल्ले तब भी बनते होंगे ना, मगर पहले क्या होता था, वो चिल्ला चिपक जाता था। मगर अब नॉन स्टिकी आ गए हैं पैन, अब नॉन स्टिकी वाले में बनाते हैं तो कुछ चिपकता। अब चिपक जाना मतलब आसक्त हो जाना। आसक्ति का मतलब जैसे देखें सिर्फ राग नहीं होता, आसक्ति का मतलब है कि चिपकना। अब वो चिपकना रागात्मक रूप में भी हो सकता है, द्वेषात्मक रूप में भी हो सकता है, अच्छे रूप में भी हो सकता है और बुरे रूप में भी हो सकता है। मगर आसक्ति देती दुख है, फाइनली देती क्या है, दुख देती। इसलिए परमात्मा ने कहा जो राग से भी ऊपर उठ गए, जो द्वेष से भी ऊपर उठ गए, ऐसे लोगों की बातें यदि आप सुनोगे तो आप सच्ची शांति को, स्टेबिलिटी को प्राप्त कर पाओगे। दुनिया की बातें सुनते हैं अनस्टेबल होते हैं, बिकॉज जैसा सुनते हैं वैसा सोचते हैं, जैसा सोचते हैं फिर वैसी फीलिंग्स आने लग जाती है। अब यदि फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है तो इट मीन्स हम सुन अच्छा नहीं रहे हैं, हमारी संगति अच्छी नहीं है, हम पढ़ अच्छा नहीं रहे। तो परमात्मा फरमा रहे हैं जे संखया तुच्छ पर पवाई, जे संखया तुच्छ पर पवाई, ते पिज दोषा अणुगया परथा। अर्थात जो लोग राग और द्वेष से युक्त है, ते पिज दोषा अणुगया परज्झा। ये चतुर अध्ययन संस्कृत जो है हमारा उत्तराध्ययन जी सूत्र में, उसी की लास्ट गाथा है, 13वीं गाथा। परमात्मा कहते हैं दुनिया के ऐसे बहुत लोग हैं जो संख्या, संख्या मीन्स बहुत संस्कृत बोलते हैं। संस्कृत का मतलब ये नहीं है कि संस्कृत लैंग्वेज ही बोलते हैं, संस्कृत कहा जाता है जो बहुत रिफाइन बोलने वाला, बहुत जिसको कहें नपा तुला, बहुत मंजा हुआ, बहुत ही क्लियर बोलने वाला, जिसकी वोकैबुलरी बहुत है, जिसने अलग अलग ढेर सारा लिटरेचर भी पढ़ रखा है। मगर परमात्मा कहते हैं यदि वो आत्मा राग और द्वेष से युक्त है तो ऐसे व्यक्ति की बात पूरी तरह से प्रमाणिक, बोलो, नहीं हो सकती। आप फिर कह सकते हैं महाराज जी साधु महाराज कृपा करते हैं, साध्वी जी महाराज प्रवचन सुनाते हैं, तो फिर क्या हम उनके ऊपर श्रद्धा करें या नहीं करें? यदि वो प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि वो भी किससे युक्त हैं, राग द्वेष से, क्योंकि ऐसा तो नहीं है वो राग और द्वेष से मुक्त हो चुके। तो ध्यान देना है भगवान के शासन में, भगवान जब अपने शासन काल से पूर्व साधना काल में थे, भगवान मौन रहते थे। भगवान क्या रहते थे? मौन रहते थे। अब मौन रह कर के करते क्या थे? बहुत से कहते हैं मेडिटेशन करते थे। क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे। वो 12 वर्ष 6.5 महीने भगवान ने क्या की? ध्यान साधना की। मगर विचार करना है जो ध्यान भी है वो कब सफल होता है? जब उससे पूर्व स्वाध्याय होता है। उससे पूर्व क्या होता है? बोलो, स्वाध्याय। क्योंकि शास्त्रों में कहा जिसका स्वाध्याय अच्छा होता है उसका ध्यान अच्छा हो जाता है। जो व्यक्ति अच्छा पढ़ता है, अच्छी चीज़ें सुनता है, अच्छा देखता है, उस व्यक्ति का ध्यान क्या हो जाता है? ध्यान भी अच्छा हो जाता है। ध्यान का एक मतलब तो है जब हमारा चिंतन किसी एक पॉइंट पर आकर के फोकस्ड हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जम जाता है, उसका नाम क्या कह दिया? ध्यान कह दिया। तो कहा कि किसी व्यक्ति का, हम सोचते हैं स्वाध्याय नहीं है मगर मेडिटेशन में बहुत घंटों तक बैठा रहता है, मगर ऐसा व्यक्ति कभी भी भटक सकता है, कभी भी क्या कर सकता है?
बिकॉज जिसको अभी पूरी तरह से संस्कारों की रीइंफोर्समेंट नहीं है, मजबूती नहीं है, तो कोई भी ऐसा दैविक देवी देवता के द्वारा क्रिएट किया हुआ कोई भी सीन उस व्यक्ति को, वो सिचुएशन उस व्यक्ति को डांवाडोल कर सकती है। इसलिए कहा यदि नॉलेज होगी तो तुम उस टाइम जज कर सकोगे ये क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे है, मुझे इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। तो भगवान कहते हैं जिसका स्वाध्याय अच्छा होता है उस व्यक्ति का ध्यान ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, और जिस व्यक्ति का ध्यान अच्छा होता है उस व्यक्ति का करेक्टर, उस व्यक्ति का आचरण, उस व्यक्ति का इम्प्लीमेंटेशन वो भी अच्छा हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स उस व्यक्ति के बिहेवियर में वो चीज़ें दिखने लग जाती है। बिहेवियर इस व्यवहार में उस व्यक्ति की वो चीज़ें झलकने लग जाती है। कौन से व्यक्ति के? जिस व्यक्ति का ध्यान अच्छा होगा। ध्यान किसका अच्छा होगा? जिसका स्वाध्याय अच्छा होगा। जिस व्यक्ति ने सुना गलत है उस व्यक्ति के माइंड की प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं ना होगी, और जब माइंड की प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं होगी तो उस व्यक्ति के विचार और विचारों के साथ साथ उस व्यक्ति का ध्यान, विचार तो वो चीज़ हुई ना जो विचरण करते हैं, जो चलते रहते हैं, आते जाते रहते, उनका नाम क्या होता है? विचार। अब विचार जब किसी एक पॉइंट पर आकर के उसी जगह पे धारा प्रवाह उसी के ऊपर ही गिरने लग जाए तो उसका नाम ध्यान हो जाता है, उसी का नाम ध्यान हो जाता है। या यूँ समझे कि जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति ने एक मैग्नीफाइंग ग्लास लिया। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। तो जैसे कागज़ के ऊपर हम बचपन में देखते थे कि सूर्य की रोशनी पड़ रही है, कागज़ के ऊपर उसका पॉइंट बिंदु बन रहा है। अब उस बिंदु पर जब बाहर से सन रेज जो आ रही है वो कॉन्सेंट्रेट हो रही है, वो एक जगह पे इकट्ठी होकर के एक पॉइंट के ऊपर पड़ती जा रही, तो वो कागज़ क्या होने लग जाता? जलने लग जाता। तो ध्यान अग्नि है। ध्यान क्या है? अग्नि है। ध्यान जलाने का काम करता है। ध्यान किसका काम करता है? जलाने का काम करता है। मगर अग्नि अपने आप में अच्छी बुरी नहीं होती, डिपेंड करता है हम उस अग्नि का प्रयोग कहाँ कैसे कर रहे हैं। अब एक अग्नि से आप अपने घर के सभी कैश नोटों के बंडलों को भी जला सकते हो, और वही आप अग्नि से जिस व्यक्ति के प्राण निकल चुके हैं अब उसके शरीर में कीड़े कुल बुलाएंगे, उससे अच्छा क्या बोलते हैं, इसको क्या कर दो, अग्नि को समर्पित कर दो। अब दोनों चीज़ें हैं। पहला पॉइंट है कि ध्यान अच्छा भी हो सकता है और ध्यान बुरा। ध्यान कौन सा? आरत ध्यान और रौद्र ध्यान। अच्छा ध्यान कौन सा? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो परमात्मा बतला रहे हैं कि हे आत्मा, जिसका स्वाध्याय अच्छा होगा उसका ध्यान। अब इस टाइम आप अच्छी चीज़ें सुन करके जाओगे, इसके ऊपर बार बार यदि आप चिंतन करोगे तो चिंतन में एक समय आएगा जब आप खो जाओगे। खो जाना, डूब जाना, उसका नाम है ध्यान। खो जाना, डूब जाना, उसका नाम क्या है? उसका नाम ध्यान है ना। सामायिक में बैठे बैठे यदि माँ अपनी बेटी की याद में खोई हुई है कि मेरी बेटी पता नहीं कैसे हालत में रह रही है, यहाँ कितने सुखों में थी, अभी तो उसके घर को उस वाले इतना टॉर्चर करते हैं, भरपेट खाना भी नहीं खाती, चिंता करती। अब माँ बैठी तो सामायिक में है मगर आँखों से क्या आने लग जाते? आंसू आने लग जाते। अब उसका भी ध्यान लगा है, बाहर से कोई आता है उसने 10 आवाज़ें दी, उसको नहीं पता चला, बिकॉज वो कहाँ पर है? वो तो अपनी बेटी के पास पहुंची हुई है। अब जिस अवस्था में व्यक्ति मीन्स जो ध्यान कर रहा है, जिसका ध्यान कर रहा है, दोनों जब एक मेक हो जाते, दोनों जब क्या हो जाए? एक मेक हो जाए। मीन्स जब व्यक्ति अपना भान, अपनी प्रेजेंस को खो करके किसी और ही जगह प्रेजेंट हो जाए, उसका नाम क्या है? ध्यान।
तो परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जब साधना काल में थे, तो जो लोग कहते हैं वो तो मेडिटेशन ही करते थे, तो विचार करना है, वो पूर्व जन्मों के क्या थे? साधक थे। एक ही जन्म की साधना नहीं थी, पूर्व जन्मों की उनकी साधना अकमुलेट होती आ रही है, जुड़ती आ रही है। और जब जन्म हुआ है तो जन्म के साथ ही कितने ज्ञान थे उन्हें? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो कैसे कहा जा सकता है कि वो ध्यान बिना स्वाध्याय वाला करते थे, जब उनके पास श्रुत ज्ञान ऑलरेडी इतना सारा था, इतना सारा ढेर सारा उन्होंने जिन चीज़ों को पढ़ा था, वाचना, प्रचना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा के माध्यम से, उनका ही आधार लेकर के, उन्हीं का ही बेस बना करके फिर वो ध्यान करते थे। वो क्या करते थे? ध्यान करते थे। धर्म ध्यान से ऊपर उठते उठते यदि शुक्ल ध्यान भी आता है, तो शुक्ल ध्यान के पहले 2 चरण भी स्वाध्याय के आधार पर होते। शुक्ल ध्यान के पहले 2 चरण भी किसके आधार पे होते हैं? थोड़ा सा टिपिकल शब्द आ गया ना, पृथक तो वितरक सविचारी, अपृथक तो वितरक अविचारी, जो वर्ड आते हैं अपृथक तो वाले, तो वहाँ पर स्वाध्याय मूल में रहता है। स्वाध्याय क्या रहता है? मूल में। स्वाध्याय नहीं होगा तो ध्यान में भी आगे प्रोग्रेस नहीं हो पाए। तो भगवान महावीर स्वामी ने साधना काल में अधिकांश मौन रखा। अधिकांश का मतलब ज़्यादातर वो क्या रहे? वो बिल्कुल नहीं बोले, ऐसा नहीं आता वर्णन, बल्कि रास्ता पूछना है तो कोई कह सकता है रास्ता पूछना है तो क्या उनको तो अवधि ज्ञान था, तो वो देख नहीं पाते थे रास्ता। इससे ये भी पता चलता है कि वो इन लब्धियों का प्रयोग नहीं करते होंगे। इन लब्धियों का प्रयोग जब गोचरी के लिए जाते हैं तो सुनते हैं कि लगभग 5 महीने और 25 दिन हो गए हैं और उन्हें गोचरी चंदन बाला के हाथों से क्या मिले? उड़द के बांकुले मिले। तो क्या भगवान को नहीं पता था पहले दिन से, डे 1 से पता नहीं था आज मुझे गोचरी नहीं मिलेगी? वाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम, मैं अपना टाइम खराब क्यों करूं, आराम से बैठ कर के अपने मेडिटेशन ही करूं। बल्कि वो जानते थे जो कर्म भिक्षाचरी तप के माध्यम से कटेंगे, वो किससे कटेंगे? उसी तप से कटेंगे। और अपने वीर्यंतराय कर्म का क्षोभशम करने के लिए, कौन से कर्म का? जो हमारी शक्ति में विघ्न डालता है प्रकट होने में। अनंत शक्ति है हर आत्मा के अंदर, मगर हमारी शक्ति को एक्सप्लोर होने में जो हिंड्रेंसेस क्रिएट करता है, उस कर्म का नाम है वीर्यंतराय कर्म। कौन सा कर्म? अब वीर्यंतराय कर्म का क्षोभशम करने के लिए, उसको क्षय तक पहुंचाने के लिए वो भिक्षाचरी तप करना भी जरूरी था। अब यदि उन्हें वो उपयोग लगाते, मीन्स ये चीज़ जान ही लेते कि आज गोचरी नहीं मिलेगी, तो नहीं निकलते। या यूं कह सकते हैं सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपने व्यवहार को नहीं छोड़ा। जानते हुए भी उन्होंने अपने व्यवहार को, अपने रूटीन वर्क को नहीं छोड़ा। या दूसरा एस्पेक्ट यह आता है कि उनके पास भले लब्धि थी, मगर जैसे सनातन धर्म में हम श्री रामचंद्र के बारे में सुनते हैं, उनके नाम के आगे क्या लगता है? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब भले वो डिवाइन एबिलिटी थे, भले वो डिविनिटी से युक्त थे, अलौकिक शक्तियों के धनी थे, मगर उन्होंने अपनी शक्तियों का वैसा प्रयोग इंसानों की तरह, इंसान के बाणे में है तो इंसान के अकॉर्डिंगली उन्होंने दुनिया के सामने आदर्श स्थापित किए कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए। तो खैर भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं जे संख्या तुच्छ पर पवाई। दुनिया में जो लोग संस्कृत अर्थात बहुत सुंदर बोलने वाले हैं, लॉजिकली बहुत सारे लॉजिक्स देने वाले हैं, ऐसे लोग हो सकता है अभी राग द्वेष से युक्त हो, तो परमात्मा कहते हैं ऐसे लोग तुच्छ हैं। ऐसे लोग क्या है? तुच्छ का मतलब, तुच्छ का मतलब
उनका लेवल अभी बहुत कम है। तुच्छ का मतलब जिसका लेवल अभी इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, बड़ा हल्की क्वालिटी का है। तो परमात्मा कहते हैं न चित्ता ताये भाषा, कि विचित्र भाषाओं के ज्ञान मात्र से आत्मा का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए ज्ञान के साथ साथ अपने आचरण पर भी ध्यान करना होगा, उसके ऊपर भी प्रैक्टिकली उस आत्मा को प्रयास करना होगा। और यदि दुनिया में वो लोग जो अपनी कमी को ढकने के लिए अपने सिद्धांतों के साथ ही वहाँ प्रेजेंटेशन में ही खिलवाड़ कर देते, तुम्हारे अंदर कमी है, तुम उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हो, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन तुम अपनी कमी से मुक्त हो सकते हो। मगर यदि तुम कहो मेरे अंदर ये कमी है ही नहीं है, ये कौन सी कोई कमी है, ये तो सबके अंदर ही होती है, तो तुम अपनी उस कमी से कभी अपनी कमी से मुक्त नहीं हो सकते। जैसे आजकल बोल रहे हैं ना, शराब पीना कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बुरी बात है, ये तो सोशल नेटवर्किंग के लिए रिक्वायरमेंट बन चुकी है, ये तो नेसेसरी है, ये तो करना ही पड़ता है। जब सब लोग कर रहे हैं, अजी हम वहाँ पर शादी पे गए थे जैन साहब की, वहाँ पर भी चालू थी दारू, वहाँ गए थे, वहाँ भी उन्होंने शराब चला रखी थी। अब हम नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे इनका भी स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड लो। मगर परमात्मा कहते हैं ऐसे लोग जो गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे लोग हो सकता है वेल एजुकेटेड हो सकता है ऐसे लोग एकेडमिक दृष्टि से उनके पास बहुत नॉलेज है, उन लोगों का सर्कल बहुत बड़ा बड़ा है, उन लोगों के बिजनेस बहुत बड़े बड़े, मगर इवन देन भगवान कहते हैं तुच्छ। ऐसे लोग क्या है, उत्तम नहीं है, बल्कि उनका भी लेवल क्या है, तुच्छ है। अब वो व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत सी बातें हैं जो उसको तुच्छ बनाती है, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उस व्यक्ति को ऊंचा उठाती है। तो परमात्मा फरमाते हैं कि हे आत्मा, यदि तुम ऊपर उठना चाहते हो तो तुम्हें राग और द्वेष से युक्त आत्माओं की बातों का आधार लेकर के अपनी जिंदगी में डिसीजंस नहीं तय करने। किन लोगों की बातों का आधार लेकर के, जो आत्माएं अभी स्वयं स्टेबल नहीं। तो परमात्मा के टाइम में भी तो 363 मत चलते थे। कितने मत चलते थे, 363 मत चलते थे। उनमें क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद, विनयवाद, इन्हीं के आगे बहुत सारे भेद बन जाते थे। क्रियावादी कहते थे कि आत्मा क्रियाशील है। आत्मा कैसी है, आत्मा क्रिया करता है, आत्मा होती है। मगर वे लोग आत्मा की जो उसकी ओरिजिन देखा जाए, उसकी पर्सनैलिटी है, उसके बारे में वो पूरी तरह से जानकार नहीं थे। किसी ने कह दिया कि आत्मा तो परमात्मा से निकलती है। आत्मा कहाँ से निकलती है, आत्मा परमात्मा से अलग होती है, उसका अंश होती है। मगर जानोलॉजी वाले ने क्वेश्चन कर दिया, भाई उसने ऐसा क्या किया जो भगवान ने उसको अपने से क्या कर दिया, उसने ऐसा कौन सा कर्म किया जो उसने अपने से उसको अलग कर दिया। तो कहते हैं ये तो परमात्मा की इच्छा है, ये तो क्या है, परमात्मा की इच्छा है। मगर जानोलॉजी के अकॉर्डिंग कहा, परमात्मा तो वो है जो इच्छा से ऊपर उठ जाता है। परमात्मा कौन होते हैं, जो इच्छाओं से ही ऊपर उठ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया कि यदि परमात्मा से ये निकला हुआ है तो उसने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया जो उसको इतनी अच्छी जगह से क्या कर दिया गया, निकाल गुरुदेव। तो आत्मा को तो वे लोग मानते हैं कि आत्मा एग्जिस्ट करती है, मगर किसी ने कहा वो परमात्मा का अंश है। तो क्वेश्चन उठा, परमात्मा ने अलग क्यों किया, परमात्मा ने अलग क्यों किया। तो वहाँ पर जो आंसर मिलता है वो कोई ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलता। और यदि कहा कि आत्मा मात्र अंगुष्ठ मात्र है, किसी ने क्या बोला, आत्मा
अंगूठे जितनी है बस। कोई किसी ने बोला कि यहाँ हार्ट के सेंटर पॉइंट में यहाँ पर है, किसी ने बोला यहाँ पर आत्मा है, किसी ने बोला सहस्रार चक्र पे वहाँ पर आत्मा है। मगर भगवान कहते हैं आत्मा तो शरीर व्यापी है। आत्मा कैसी है? जो संकोच और विस्तार धर्म वाली है। संकोच मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाना और विस्तार मतलब एक्सटेंशन हो जाना। ये दोनों धर्म किसके हैं? आत्मा के। अर्थात जैसे दीपक सपोज आपने जलाया, तो यदि आपको यहाँ पर दीपक है, दीपक इज इक्वल टू मतलब आत्मा यहाँ पर है। ये जस्ट मेडिटेशन करने के लिए, हमें कंसंट्रेट करने के लिए एक पॉइंट दिया जाता है कि हम कंसंट्रेशन अपनी बढ़ा सके। मगर आत्मा सिर्फ इतनी है ऐसा नहीं है। आत्मा सिर्फ इतनी है ऐसा नहीं है। बिकॉज यदि हम इतनी मानेंगे तो, और यदि हम कहेंगे जैसे दीपक का प्रकाश पूरी जगह पे फैल जाता है, ऐसे ही आत्मा का प्रकाश पूरे शरीर में कण कण में फैला हुआ है। तो विचार करना, यदि एक जगह पे दीपक जल रहा है, प्रकाश है पूरे कमरे में, और यदि आप उस प्रकाश पे तलवार से कोई प्रहार करोगे तो दीपक को कोई इफेक्ट होता नहीं है। मगर यदि आप अपने हाथ पर किसी उंगली पे कट लगाओगे तो क्या होगा? यदि प्रकाश की तरह वहाँ पर है और आत्मा तो यहाँ पर है, तो उंगली कटने पे वेदना, दर्द नहीं होनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं होता। इट मीन्स आत्मा पूरे शरीर में, कुछ पोलार खाली जगह होती है वहाँ पर नहीं है। जब कषाय आदि समुद्घात होती है तब उसके प्रदेशों में फैलाव भी होता है। मगर आत्मा को तो मानना, मगर आत्मा का जो सच्चा सही स्वरूप है, उससे जो लोग अननोन है, अनभिज्ञ है, ऐसे लोगों को भी एकांतवादी कहा। क्या कहा? एकांतवादी मीन्स वे लोग एक एंगल से, एक एस्पेक्ट से उसके वस्तु को जान रहे हैं, मगर उसको होलसम पूरी तरह से उसको वो अभी तक समझ नहीं पाए। और दूसरा पॉइंट है क्रियावादी मीन्स जो व्यक्ति कहता है बस इम्प्लीमेंटेशन करो, क्रिया करो, कुछ ना कुछ करो, मगर नॉलेज नहीं है। ऐसे लोगों को भी क्या बोला? अकेली क्रिया क्या करेगी यदि उसके साथ तुम्हारी मानसिक शुद्धि, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है। अकेली गाड़ी दौड़ाने से मंजिल थोड़ा आएगी। गाड़ी दौड़ाने से मंजिल तब आएगी यदि सही डायरेक्शन में गाड़ी बढ़ रही होगी। और डायरेक्शन का ज्ञान कब होगा? जब नॉलेज होगी। तो दूसरा पॉइंट है अज्ञानवादी। अज्ञानवादी जिन्होंने बोला जी दुनिया में ना ज़्यादा पाप उसी को लगते हैं जिसके पास ज्ञान होता है, जिसे पता होता है ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, उस व्यक्ति को ज़्यादा दोष लगता है। और जिस बेचारे को पता ही नहीं है ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, वो यदि कुछ गलत करे ना तो उसको पाप नहीं लगता। उसको क्या नहीं लगता? बोले फिर तो चंगी गल है ना, कुछ पढ़ो ही नहीं, कुछ सत्संग में जाओ ही नहीं, सुनेंगे तो पता चलेगा ये पाप है। अभी तक तो जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। मगर कहा ये अज्ञानवादी क्या बोलते हैं? दुनिया में झगड़े, टंटे, फसाद, लड़ाइयाँ, डिबेट्स, बड़े बड़े संत भी डिबेट्स में, चर्चा में, शास्त्रार्थ में आ जाते हैं। बोले ये सारी लड़ाइयाँ ना पढ़े लिखों की होती है। किन की होती हैं? जो अनपढ़ होते हैं उन बेचारों की लड़ाई। उनको धर्म की नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है, वो डिबेट किस बात की। वो कहते सारा कुछ ठीक है जी, जिद्दां कर लो उद्दा ही ठीक है, जिद्दां कह दो उद्दा ही ठीक है, सारा कुछ ही ठीक है। मीन्स वो लोग गोबर को और गुड़ को दोनों को एक कर देते हैं। वो बोलते हैं दोनों ही एक है। मगर भगवान कहते हैं जो जैसा है उसको वैसा मानो, जो जैसा है उसको वैसा मानो। और यदि आप यह सोचो कि अज्ञान से मतलब मैं कि उसके बारे में नहीं जानता और मैं जहर की शीशी भर के पी लूँ तो मैं मरूंगा नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। जहर यदि पीऊँगा तो क्या होगा? मरना पड़ेगा ना। सपोज करो यदि आपके वॉशरूम में एक बॉटल पड़ी है कांच की और लग तो रहा है उसमें ऑयल है, मगर उसमें तो भरा हुआ है तेजाब, और आपने बॉटल खोल करके मालिश कर ली। हाँ, आपने तो अननोइंगली की है, आपको तो नॉलेज नहीं थी वो एसिड है, मगर आपकी बाजू क्या हो जाएगी? इसी प्रकार अर्थात
कर्म जब हम भले अनजानेपन में भी करते हैं, उसका बंध और उसका फल तो आता है, मगर हाँ यदि जानते हुए और बहुत ज़्यादा लगाव आसक्ति के साथ करते हैं तो उसका गहरा रस अनुभाग बंद होता है, उसका गहरा स्थिति बंद होता है। मगर परमात्मा कहते हैं, हे आत्मा, तुझे लोगों की उन बातों में नहीं उलझना जिन बातों में राग या द्वेष पीछे काम कर रहा। तब इन बातों के ऊपर कल दोबारा से लौटेंगे। अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति।